हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एसएससी जीडी में आप लोगों को पता है कि वैकेंसी बढ़ गई है, तो उसके बाद क्या कट ऑफ होने वाला है। तो हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में। तो किसके कट ऑफ के बारे में, तो एसएससी जीडी में मेल और फीमेल के कट ऑफ के बारे में कि कितने नंबर पर आपको बीएसएफ मिलेगा, कितने नंबर पर आपको सीआईएसएफ मिलेगा, इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर लिख के रखें, देखिए ये है मेल का कट ऑफ, ये किसका मेल का कट ऑफ है, और ये फीमेल का कट ऑफ है। किस चीज़ के लिए, आपका यहाँ पर बीएसएफ के लिए। ये क्या है, बीएसएफ। बीएसएफ का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसके बाद आपका सीआईएसएफ के लिए, फिर सीआरपीएफ, फिर एसएसबी, आईटीबीपी, एआर असम राइफल्स, एसएसएफ सेक्रेटरियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझे तो वैकेंसी जो बढ़ के अब कितनी हो गई है, 50,000 प्लस हो गई है, ठीक है। आप मान के चलिए 50,000, हम लोग राउंड फिगर जैसे 50,187 वैकेंसी हो गई है, और इन सभी जगह पर वैकेंसीज बढ़ी है। अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का वहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी दिया होगा, क्या दिया होगा, स्टेट वाइज वैकेंसी दिया हुआ है कि बिहार में क्या वैकेंसी है, झारखंड में क्या है, असम में क्या है, आंध्र प्रदेश में क्या है, केरल में क्या है। तो हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का वैकेंसी वहाँ पर दिया हुआ है कि बीएसएफ में कितना है, सीआईएसएफ में कितना, सीआरपीएफ में कितना, एसएसबी में कितना। तो उस बेसिस पर मैंने एक नया कट ऑफ तैयार किया है। ये क्या है, न्यू कट ऑफ, ठीक है, ये आप लोगों का न्यू कट ऑफ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आप लोगों का जो मैंने स्टेट वाइज भी वैकेंसी बताया था उसमें भी कट ऑफ कम होगा, थोड़ा सा कट ऑफ क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, लेस होगा, क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। उसमें आप लोगों का कट ऑफ थोड़ा सा लेस होगा, पहले से थोड़ा कम हो जाएगा। अब डिपेंड करता है, जिस स्टेट की वैकेंसी ज़्यादा बढ़ी होगी उसका जो कट ऑफ होगा, मान लीजिए 5 से 10 नंबर तक कम होगा। जिस स्टेट की वैकेंसी बहुत कम बढ़ी होगी थोड़ी सी, तो उसका 2 से 3 नंबर में ये मतलब कट ऑफ में ये होगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर ध्यान से इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी स्टेट यूपी, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा कि ज़्यादा वैकेंसी बढ़ी है, ठीक है। ये एरो का साइज देखिए, ये एरो का साइज क्या है, बड़ा है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा वैकेंसी बढ़ी है तो उस हिसाब से यहाँ का जो कट ऑफ होगा ना, 5 से 10% क्या होगा, गिर जाएगा। मतलब कि मान लीजिए कि यूआर का कट ऑफ, अगर बता रहा हूँ कि अगर 100 जा रहा है, यूआर का कट ऑफ अगर 100 जा रहा है, तो वह घट के कितना हो जाएगा, घट के वह हो जाएगा आपका 90 to 95, ठीक है, उसके बीच इस स्लॉट में आ जाएगा। तो इस तरह से क्या नया कट ऑफ होने वाला है, इसका वीडियो तो हम लेके आएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ के कट ऑफ के बारे में, और जितने भी मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं दोनों को इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम इस पोस्ट के बारे में बता देते हैं। देखिए ये जो बीएसएफ है, बीएसएफ का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नाम है, तो इसकी जो ड्यूटी होती है कहाँ पर होती है, ये बॉर्डर एरिया में होती है। कहाँ होती है, ये बॉर्डर एरिया में होती है। जैसे कि आपका देखिएगा कि राजस्थान बॉर्डर पर, मतलब राजस्थान में आप देखिएगा इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर वहाँ पर लगता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका बीएसएफ का ड्यूटी लगता है। तो इस तरह से किस स्टेट में आपका, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस स्टेट में आपका बॉर्डर एरिया होता है, ठीक है, किस स्टेट में बॉर्डर एरिया होता है और किस स्टेट में नक्सल एरिया होता है, इसका भी डिटेल उसमें दिया गया है, उस पीडीएफ में इसका भी डिटेल दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं वो आप लोगों के लिए वो पीडीएफ लेके आऊँगा, आपको वो भी बता दूंगा कि आपका कहाँ पर कितना बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में कितना सीट है, नक्सल एरिया में कितना सीट है। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पर सीआईएसएफ, ठीक है, तो मेल और फीमेल का कट ऑफ सभी का अलग अलग जाता है। जो बात आप लोगों को पता है, स्टेट वाइज में भी मेल और फीमेल का कट ऑफ अलग अलग जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मेल कैंडिडेट के बारे में बात करते हैं, मेल और फीमेल। तो यहाँ पर मेल और फीमेल में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर मैंने बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ और एनसीबी इधर लिखा है, ठीक है। और फीमेल के लिए मैंने उस साइड लिख दिया, यहाँ पर उतना स्पेस नहीं था। तो अगर कट ऑफ के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या है, बीएसएफ कैटेगरी के लिए, किसके लिए, बीएसएफ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बीएसएफ नहीं, हम लोग सबसे पहले क्या चूज करेंगे, एसएसएफ। क्या चूज करेंगे, एसएसएफ, सेक्रेटरियल सिक्योरिटी फोर्स। क्यों, क्योंकि इसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एसएसएफ यहाँ पर हो गया किसमें, फीमेल में, ठीक है, और यहाँ पर किसमें हो गया, मेल में। तो एसएसएफ को अगर उठाते हैं हम, तो एसएसएफ में हम सबसे पहले यूआर की वैकेंसी देखेंगे कि एसएसएफ में यूआर की वैकेंसी क्या जाएगी। तो एसएसएफ में जो यूआर की वैकेंसी होगी वो कितनी होगी, 130। कितनी होगी, 130, ठीक है। एसएसएफ में यूआर की वैकेंसी कितनी जाएगी, 130 मार्क्स। अब आपको ये समझना है ना, ये 130 मैं क्यों बता रहा हूँ, ये 130 पर आपका, अगर आप 130 मार्क्स ला रहे हो तो 100%, इसका मतलब क्या होता है ना कि 100% आपको एसएसएफ मिल जाएगा।
ठीक है, 100% आपको एसएसएफ मिल जाएगा। और बहुत जल्द मैं स्टेट वाइज वैकेंसी भी लेके आऊँगा, ठीक है। स्टेट वाइज वैकेंसी किसका मतलब स्टेट वाइज कट ऑफ जो मैं लेके आऊँगा, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को बता पाऊंगा कि जिस स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी मतलब इंक्रीज़ हुआ है उसका कट ऑफ ज़्यादा कम होगा, जिस स्टेट में थोड़ा सा वैकेंसी इंक्रीज़ हुआ है उसका थोड़ा सा कट ऑफ कम होगा, क्योंकि सीटें बढ़ गई है जिसके कारण से कट ऑफ थोड़ा सा कम होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर एसएसएफ में देखेंगे मेल कैंडिडेट के लिए 130 पर हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बात करें फीमेल कैंडिडेट की, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की, तो यहाँ पर इनका कितना पर होगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं ना कि सबसे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, मेल कैंडिडेट का कंप्लीट कर लेते हैं, फिर फीमेल का बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर एसएसएफ मिल रहा है जनरल कैंडिडेट को 130 मार्क्स पर, कितना पर, 130 मार्क्स पर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि एसएसएफ ईडब्ल्यूएस वालों को कितने पर मिलेगा, ठीक है, या ओबीसी वालों को कितने मिलेगा, तो एसएसएफ ओबीसी वालों को 128 पर मिलेगा। ओबीसी वालों को कितने पर मिलेगा, 128 मार्क्स। ओबीसी को कितना पर मिलेगा, 128 मार्क्स पर। देखिए यहाँ पर मैं पहले मेल का बता देता हूँ, मेल का बताने के बाद मैं यहाँ पर फीमेल का बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों को आराम से देखना है, हड़बड़ाना नहीं है, और वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं कुछ और भी आप लोगों को डाउट बताऊंगा, जैसे कट ऑफ से रिलेटेड। कट ऑफ से रिलेटेड आप लोगों का जो भी डाउट होगा ना, वो डाउट हम आप लोगों का क्लियर कर देंगे इसी वीडियो में। तो ओबीसी के बारे में बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कितना होगा, 127, कितना, 127 पर एसएसएफ मिलेगा। देखिए एसएसएफ एक ऐसा पोस्ट है ना जो कि मतलब हर किसी को नहीं मिल पाता, उसमें वैकेंसीज भी बहुत कम रहती है, इस कारण से इसका कट ऑफ जो है ये हाई जाता है, ठीक है। अगर बात करें इसके बाद हम आपका एससी कैटेगरी का 117 पर, कितना पर, एससी कैटेगरी का 117 पर, और एसटी कैटेगरी का जो होगा वो कितना पर होगा, 118 पर। तो ये आपका क्या था, एसएसएफ के लिए मेल कैंडिडेट का। एसएसएफ के लिए किसके लिए, मेल कैंडिडेट का। अब हम एसएसएफ के लिए फीमेल का बताएंगे, किसका, फीमेल कैंडिडेट का बताएंगे। तो एसएसएफ के लिए अगर फीमेल कैंडिडेट का बात करें तो वो कितना होगा आपका, यूआर फीमेल में जनरल कैटेगरी का 120, कितना, 120। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर आप एसएसएफ में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको कितना लाना होगा, 120 मार्क्स। अगर हम यहीं पर बात करें, अगर आप फीमेल ओबीसी हैं, एसएसएफ चाहते हैं तो 118 मार्क्स लाना होगा, कितना, 118 मार्क्स। अगर आप फीमेल ईडब्ल्यूएस हैं तो 117 मार्क्स लाना होगा, कितना, 117 मार्क्स पर आपका एसएसएफ में सिलेक्शन होगा, 117 मार्क्स पर आपका एसएसएफ में सिलेक्शन होगा। अगर बात करें अगर आप फीमेल में अगर आप यहाँ पर एससी कैटेगरी में है तो आपको 106 मार्क्स लाना होगा, कितना, 106 मार्क्स। और अगर आप फीमेल में एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको कितना लाना होगा, 100 मार्क्स, कितना, 100 मार्क्स। तो देखिए जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से एक बार समझ लीजिए। देखिए जैसे कि ये मेल का कट ऑफ है, ये फीमेल का कट ऑफ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एसएसएफ लिखा है, एसएसएफ मेल का ये आपका कट ऑफ जाएगा, और यहाँ पर एसएसएफ फीमेल का ये कट ऑफ है। तो उसी तरह मैं और सब के बारे में बताऊंगा, तो आप लोगों को ध्यान से समझना है और पूरा वीडियो देखना है। और जैसे जैसे हम लोएस्ट पोस्ट की तरफ बढ़ेंगे ना, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन होने का चांस है, ठीक है। एनसीबी यहाँ पर देखिएगा तो इसको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बोलते हैं, एआर असम राइफल्स है, ठीक है। तो हर किसी के बारे में भी बता देंगे, चिंता ना करें, आपका जितना भी डाउट है इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो अगर एसएसएफ के बाद नेक्स्ट की बात करें तो वह सीआईएसएफ का कितना होगा, 121 पर, ठीक है। अगर आप सीआईएसएफ लेना चाहते हैं, मेल कैंडिडेट हैं, जनरल से हैं, तो 121 मार्क्स पर, कितना पर, 121 मार्क्स पर, ठीक है। तो अगर सीआईएसएफ मेल कैंडिडेट अगर मेल ओबीसी है तो उसको कितने पर सीआईएसएफ मिलेगा, 116 मार्क्स पर, कितना पर, 116 मार्क्स पर मेल ओबीसी। देखिए मेल ओबीसी को 116 मार्क्स पर सीआईएसएफ मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को कितना मार्क्स पर सीआईएसएफ मिलेगा, तो 114 मार्क्स पर, कितना पर, ईडब्ल्यूएस को 114 मार्क्स पर सीआईएसएफ मिलेगा, मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। उसके बाद फीमेल का सीआईएसएफ का बताएंगे, चिंता ना करें, भेदभाव नहीं किया जाएगा, हर किसी को बताया जाएगा, बस आप लोगों को वेट करना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें मेल कैंडिडेट में, तो एससी और एसटी बच गए, ठीक है। एससी और एसटी को सीआईएसएफ कितने मार्क्स पर मिलेगा, तो उनको मिलेगा एससी को 112 और एसटी को 109, ठीक है। एससी को 112 और एसटी को 109 मार्क्स पर सीआईएसएफ मिलेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें फीमेल कैंडिडेट की, फीमेल कैंडिडेट को कितने कितने मार्क्स पर सीआईएसएफ मिलने वाला है, तो फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो जनरल कैटेगरी को 111 मार्क्स पर, कितना पर, जनरल कैटेगरी को अगर आप फीमेल हो, जनरल कैटेगरी से हो,
सीआईएसएफ चाहिए तो आपको 111 मार्क्स लाना होगा, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए 109 वालों का भी हो सकता है, लेकिन 111 वाला का 100% होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। उससे इतने पर ही उठा लिया जाएगा सीआईएसएफ के लिए, और इसी के अंदर में ही उठा लिया जाएगा, ठीक है। अब हर स्टेट का थोड़ा अलग अलग होगा, लेकिन आप किसी भी स्टेट से इतना मार्क्स ला रहे हैं तो 100% श्योरिटी है आपकी, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर सीआईएसएफ में, तो ये तो जनरल कैटेगरी का था। अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को कितना लाना होगा, 106 मार्क्स। कितना? ओबीसी को 106 मार्क्स लाना होगा। उसी के बाद अगर हम बात करें ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस को कितना लाना होगा, 104 मार्क्स। कितना? 104 मार्क्स, ठीक है। ये फीमेल के लिए, फीमेल के लिए अगर बात करें एससी कैटेगरी को 102 मार्क्स, एससी कैटेगरी को 102 मार्क्स लाना होगा। अगर फीमेल एसटी है और उसको सीआईएसएफ चाहिए तो उसको 99 मार्क्स लाना होगा। कितना? 99 मार्क्स। तो अभी तक हम लोगों ने कितने बताए हैं, एसएसएफ को बताया, ठीक है। तो एसएसएफ क्या हो गया, 1 नंबर पर हो गया, ठीक है। सीआईएसएफ कितने नंबर पर हो गया, 2 नंबर पर हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो गया एसएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया। अब हम बताएंगे यहाँ पर आईटीबीपी, इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स। आईटीबीपी का मतलब क्या होता है, इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो इसके बाद आईटीबीपी के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी मेल का 116 जाएगा, जनरल कैटेगरी का मेल का 116, ठीक है। अगर आईटीबीपी के लिए मेल ओबीसी की बात करें, आईटीबीपी में अगर आप चाहते हो मेल कैंडिडेट हो, ओबीसी से हो, तो 114 मार्क्स। कितना? 114 मार्क्स कट ऑफ जाएगा, 114 मार्क्स, ठीक है। 114 मार्क्स कट ऑफ जाएगा। अगर आईटीबीपी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 111 मार्क्स। कितना? 111 मार्क्स। अगर आईटीबीपी में अगर आप एससी एसटी से हो तो एससी एसटी को कितना लाना होगा, 110 और 108। एससी को 110 और एसटी को 108 मार्क्स पर आईटीबीपी में सिलेक्शन होगा मेल कैंडिडेट। अब आईटीबीपी फीमेल के बारे में बात करते हैं। तो आईटीबीपी फीमेल में 106 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। फीमेल में 106 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए। आईटीबीपी में अगर बात करें ओबीसी कैंडिडेट की तो 104 मार्क्स। कितना? ओबीसी को 104 मार्क्स और ईडब्ल्यूएस को 101 मार्क्स पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा आईटीबीपी में फीमेल कैंडिडेट का। अगर बात करें एससी एसटी तो एससी एसटी का कितना होगा, यहाँ पर 100 मार्क्स पर एससी का होगा, ठीक है, और एसटी का 98 मार्क्स पर। देखिए हर स्टेट का अलग अलग है। मान लीजिए कि कर्नाटक का जो कट ऑफ है वो 50 पर ही खत्म हो जाता है, ठीक है। 50 पर ही फाइनल कट ऑफ खत्म हो जाता है, तो वहाँ पर 50 मार्क्स पर भी आपको एसएसएफ मिलने का चांस है, ठीक है। तो ये आपको समझना है ना, ये उन स्टेट्स के लिए है, जैसे कि जितने भी स्टेट्स हैं ना, जैसे कि आपके बिहार हो गए, झारखंड हो गए, यूपी हो गए, ठीक है, फिर जाके आपके राजस्थान हो गया। तो इन सभी स्टेट्स के लिए इसी के आसपास 100% इतने के आसपास पर ही आपको ये पोस्ट मिलने वाले हैं। तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। मैं आखिरी में इस चीज़ के बारे में बताऊंगा, आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा कि आपको मतलब समझना कैसे है, ठीक है, आपका स्टेट वाइज कैसे समझना है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ गया आपका आईटीबीपी, ठीक है। अब हम बात करेंगे आईटीबीपी के बाद आपका सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ में मेल कैंडिडेट का कितना पर होगा, जनरल में 110। अगर आप मेल कैंडिडेट हो और जनरल हो तो 110 पर आपको सीआरपीएफ मिल सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें हम ओबीसी हो तो 108 मार्क्स पर, मेल कैंडिडेट ओबीसी हो तो 108 मार्क्स पर सीआरपीएफ मिलेगा, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस हो तो 105 मार्क्स पर। कितना पर? ईडब्ल्यूएस को 105 मार्क्स पर। अगर हम यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस के बाद आपका एससी एसटी तो 102 मार्क्स पर एससी को, 102 मार्क्स पर एससी को। और यहाँ पर एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 100 मार्क्स पर। कितना मार्क्स पर? 100 मार्क्स पर। तो ये आपका मेल के लिए था। अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट का अगर बात करें यहाँ पर सीआरपीएफ में तो जनरल कैटेगरी के फीमेल को 100 मार्क्स पर होगा। कितना मार्क्स पर? 100 मार्क्स पर, ठीक है। अगर बात करें हम, आप फीमेल कैंडिडेट हो, अगर आप सीआरपीएफ में ड्यूटी चाहते हो और ऊपर से आप ओबीसी हो तो आपको कितना मार्क्स लाना होगा, मतलब फीमेल ओबीसी को सीआरपीएफ के लिए कितना मार्क्स लाना होगा, 98 मार्क्स। कितना? 98 मार्क्स। अब देखिए ये स्टेट वाइज वेरी करता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ स्टेट वाइज ये ऊपर नीचे हो सकता है। बहुत खतरनाक वाला, कैसे मैंने बताया, कर्नाटक में 50 मार्क्स पर ही एसएसएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत खतरनाक वाला इधर उधर वेरी कर सकता है, जिसके बारे में मैं आखिरी में बात करूंगा। तो आप लोगों को वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो यहाँ पर बात करें हम सीआरपीएफ फीमेल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मैंने जनरल बता दिया, ओबीसी बता दिया। अब इसके बाद हम बताएंगे ईडब्ल्यूएस का 97 मार्क्स पर। कितना पर? 97 मार्क्स पर। अगर हम बात करें यहाँ पर एससी एसटी तो 96 एससी का, 96 एससी और 92 एसटी। तो यहाँ पर आ गया आपका चौथे नंबर पर सीआरपीएफ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर कौन सा कैटेगरी आता है, बीएसएफ, ठीक है। बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ के लिए देखिए 108 मार्क्स। कितना? 108 मार्क्स लाना होगा जनरल कैटेगरी को, ठीक है। मेल कैंडिडेट का बता रहे हैं, मेल कैंडिडेट को बीएसएफ में जनरल कैटेगरी में 108 मार्क्स लाना होगा।
108 मार्क्स का कट ऑफ होगा। ओबीसी की बात करें तो 105 मार्क्स, ओबीसी को कितना 105 मार्क्स। ध्यान से देखिएगा, ये मेल का ये फीमेल का, ठीक है। अगर वीडियो के बीच में आप आ रहे हैं, डायरेक्टली वीडियो में स्किप करके आ रहे हैं, तो आपको ध्यान से समझना है इधर वाला मेल का है, उधर वाला फीमेल का है। तो अभी हम बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ में मैंने जनरल ओबीसी बता दिया है। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस तो 95, कितना ईडब्ल्यूएस का कितना होगा 95 मार्क्स पर, ठीक है। एससी का 94 मार्क्स पर, और एसटी की बात करें तो एसटी का 92 मार्क्स पर। अब हम बात करेंगे बीएसएफ फीमेल के बारे में। किसके बारे में? बीएसएफ फीमेल के बारे में। तो जनरल कैटेगरी की फीमेल जो होगी उनको 98 मार्क्स पर बीएसएफ मिल जाएगा, ठीक है, 98 मार्क्स पर, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर हम ओबीसी, तो ओबीसी के लिए 95 मार्क्स, कितना ओबीसी के लिए 95 मार्क्स। और यहाँ पर फिर आपका आता है ईडब्ल्यूएस के लिए 93, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना 93 मार्क्स पर। और एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी के लिए आपका कितना होगा, देखिए एससी का 90 मार्क्स पर, और एसटी का बात करें तो एसटी का आपका जो होगा यहाँ पर 88 मार्क्स पर। तो ये आपका था बीएसएफ का मेल और फीमेल का। अब आपका बच जाता है एसएसबी, असम राइफल्स और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो अब आपको ध्यान से समझना है, देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है ना, इसमें वैकेंसी बहुत कम निकली है। इसकी जो कट ऑफ जाएगी ना, या तो बहुत लो जा सकती है या बहुत हाई जा सकती है। और मैं एवरेज जो बता रहा हूँ, जो आप जिस पर आपका सिलेक्शन हो सकता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, तो उसमें देखिए आपका ये जो होगा ना कितना एससी का 110 मार्क्स पर, ठीक है। अगर बात करें एसटी कैटेगरी का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, ये मेल का बता रहे हैं, तो ये आपका कितना पर होगा, ये 108 मार्क्स पर, ठीक है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का आपका कितना मार्क्स पर होगा, ओबीसी का 115 मार्क्स पर, ठीक है। और बात करें ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस का जो आपका होगा ना, तो ये 109 मार्क्स पर होगा। और आपका यूआर कैटेगरी की बात करें ना, तो यूआर कैटेगरी का आपका 120 मार्क्स पर होगा। ये मेल के लिए था, ठीक है। अगर फीमेल के लिए बात करें, सेम अगर हम फीमेल के लिए बात करें, तो फीमेल कैंडिडेट का अगर आप देखेंगे एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, अगर जनरल कैटेगरी की फीमेल है, जनरल कैटेगरी की फीमेल है, तो इनका 115 मार्क्स पर, कितना पर 115 मार्क्स पर होगा। अगर बात करें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में, अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस का कितना पर होगा आपका 107 मार्क्स पर, ठीक है। अगर हम बात करें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में फीमेल है अगर, और वे ओबीसी कैटेगरी से है, तो ओबीसी कैटेगरी में कितना में होगा आपका 113 मार्क्स पर। अगर बात करें आप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से हैं, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट है, अगर उनको एसटी में चाहिए तो एसटी में उनका कितना मार्क्स पर होगा यहाँ पर 106 मार्क्स पर। और एससी में जो होगा उनका, एससी में उनका 109 मार्क्स पर होगा। तो ये आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का था। अब हम बात करेंगे सबसे फेवरेट पोस्ट जो है असम राइफल्स और सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी का मतलब क्या होता है ना, सशस्त्र सीमा बल होता है। तो अब हम असम राइफल्स बताएं या एसएसबी बताएं? पहले हम सशस्त्र सीमा बल बता लेते हैं, एसएसबी ही बता लेते हैं, ठीक है। तो एसएसबी का जो मेल कैंडिडेट का जो यूआर का कट ऑफ होगा ना, यूआर का कट ऑफ 107 मार्क्स होगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का मेल का कितना होगा आपका 94 मार्क्स होगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 102 मार्क्स होगा। एसटी की बात करें तो एसटी का 90 मार्क्स होगा। और एससी की बात करें तो एससी का भी यहाँ पर जो आपका होगा 92 के आसपास होगा। तो ये आपका था एसएसबी सशस्त्र सीमा बल का मेल का कट ऑफ, ठीक है। अब सशस्त्र सीमा बल का फीमेल की कट ऑफ की बात करें तो सशस्त्र सीमा बल का जो फीमेल का आपका कट ऑफ होगा, यहाँ पर अगर जनरल कैटेगरी की बात करें फीमेल में तो ये कितना होगा आपका 105 मार्क्स, ठीक है। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो ईडब्ल्यूएस का आपका 102 मार्क्स होगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का आपका जो यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर 100 मार्क्स होगा, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल का। अगर बात करें एससी कैटेगरी का, एससी कैटेगरी का जो यहाँ पर होगा लगभग 90 मार्क्स होगा। और यहाँ पर जो होगा एससी का 88, एसटी का 90, एससी का 88। तो ये सशस्त्र सीमा बल का था, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल। अब सबसे फेवरेट पोस्ट जो सभी लोगों का होता है लगभग, अगर मैं सोच रहा हूँ सही आप लोगों का, अगर ये फेवरेट पोस्ट है असम राइफल्स। कौन है? असम राइफल्स। यहाँ पर एआर आप देख सकते हैं लिखा हुआ असम राइफल्स, यहाँ पर भी एआर। तो ये आपका मेल का है और ये आपका फीमेल का है, ठीक है। तो अगर बात करें असम राइफल्स के बारे में, तो असम राइफल्स जो है ना आपका असम राइफल्स का कट ऑफ के बारे में, तो जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी का जो यहाँ पर जाएगा ना 120 जाएगा जनरल का, ठीक है। और बात करें ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस का आपका 118 होगा, ठीक है। ओबीसी की बात करें अगर असम राइफल्स में, अगर आप ओबीसी से आपको चाहिए तो 115 मार्क्स, ठीक है। एसटी की बात करें तो एसटी का 100 मार्क्स पर होगा। और एससी की बात करें ना तो एससी का यहाँ पर कितना पर होगा 95 मार्क्स पर। अब ये वैरी कर सकता है, कैसे? असम राइफल्स में अगर मतलब आप लोगों को ड्यूटी चाहिए, किसी को कोई कर्नाटक से है, केरल से है, तो वे लोगों के लिए जो मार्क्स वेरी कर सकता है, किसी का 50, किसी का 70, किसी का 80। लेकिन बाकी जितने भी स्टेट्स है ना, सभी का लगभग एक बराबर जाता है, ठीक है, इसी के आसपास। असम राइफल्स के लिए अगर आप इसके आसपास ला रहे हो ना, तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप किसी भी कैटेगरी से। तो ये मेल का था। फीमेल की बात करें असम राइफल्स में, अगर हम फीमेल की बात करें तो आपका कितना होगा यहाँ पर यूआर कैटेगरी का आपका 115। फीमेल जनरल हो, असम राइफल्स चाहिए तो 115 मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो, ठीक है, अगर आपको असम राइफल्स चाहिए तो आपका यहाँ पर कितना पर हो जाएगा 113 मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ओबीसी से हो, ठीक है,
आपको असम राइफल्स चाहिए, अगर आप ओबीसी से हो तो आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा 110 मार्क्स पर, ठीक है। अगर आप एससी एसटी से हो तो आपका एससी एसटी से अगर आप हो तो यहाँ पर आपका कितना पर 98 और यहाँ पर कितना पर आपका 92, ठीक है, 92 मार्क्स पर सिलेक्शन होगा। तो ये आपका था पूरा कट ऑफ, ठीक है। ये आपका वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद का कट ऑफ था। जैसे वैकेंसी इंक्रीज होकर कितना हो गया था यहाँ पर 50,187, मतलब 50,000 प्लस वैकेंसी हो गया था। लगभग 4,000 के आसपास वैकेंसी बढ़ा 4 के, पहले 1,200 बढ़ा था, फिर 4,000 के आसपास वैकेंसी बढ़ा, टोटल हो गया 50,187। तो उसके हिसाब से ये आपका कट ऑफ मेल का है, ये फीमेल का है, सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। आपका बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ और एनसीबी। अब आपका ये आपको जानना होगा ना, आपको दो चीज़ जानना है अभी, आपको आपके माइंड में दो चीज़ होगा क्या, कि सर फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ होगा स्टेट वाइज, फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ होगा स्टेट वाइज, और फाइनल कट ऑफ क्या होगा, और फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या कट ऑफ होगा, फाइनल मेरिट के लिए कितने मार्क्स का फाइनल मेरिट बन जाएगा, और फिजिकल के लिए क्या कट ऑफ होने वाला है। तो देखिए आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप लोग अपने स्टेट का नाम कमेंट करते हैं कि सर मैं इस स्टेट से हूँ, मैं फिजिकल के लिए कट ऑफ जाना चाहता हूँ, मैं फाइनल के लिए कट ऑफ जाना चाहता हूँ, तो जिस स्टेट से ज़्यादा कमेंट आएगा, मान लीजिए कि राजस्थान से ज़्यादा कमेंट आया या असम से ज़्यादा कमेंट आया, ठीक है, जिस स्टेट से ज़्यादा कमेंट आएगा और वो बोलेगा कि मतलब फिजिकल के लिए ज़्यादा कमेंट आएगा तो फिजिकल का पहले बताएंगे, और अगर फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए ज़्यादा कमेंट आया तो फाइनल मेरिट का बताएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी चीज़ का दिक्कत होता है, जैसे कि फिजिकल को लेके, मेडिकल को लेके, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या किसी भी डॉक्यूमेंट को लेके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।